हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे उन पेशेंट्स की जो अभी आईवीएफ ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं और अपना हॉस्पिटल जो है ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, मैंने हॉस्पिटल कैसे सिलेक्ट करें इस पर अलग से वीडियो भी बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो यहाँ हम बात करेंगे कि आपको मेन 5 चीज़ें डॉक्टर से पूछनी है, जो कि ज़्यादातर पेशेंट्स को पता नहीं होता, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है और ना ही बताने वाला कोई होता है। तो आज मैं वही 5 बातें आपको बताऊँगी, आपका जो हॉस्पिटल है आप बिल्कुल सही से सिलेक्ट कर सकें, डॉक्टर आप सही सिलेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले सवाल है खर्चे को लेकर। आप सारा खर्चा तो ऑब्वियसली पूछेंगे ही, आपको ये भी पूछना है कि उसमें इंजेक्शन इंक्लूडेड हैं या नहीं, जो आपको पैसे बताए हैं, क्योंकि इंजेक्शंस बहुत महंगे होते हैं। अगर आपके खर्चे में जो उन्होंने टोटल पैकेज बताया है उसमें अगर इंजेक्शन इंक्लूडेड नहीं होंगे तो फिर आपका खर्चा जो है वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादातर तो देखिए इंजेक्शन इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में अगर आपको जैसे कई बार ऐसे बोला जाता है कि हम 1.5 लाख में 2 बार जो है आईवीएफ कर देंगे, 2 अटैम्प्ट, तो उसमें इंजेक्शन सेकेंड टाइम में इंक्लूडेड नहीं होते हैं या फर्स्ट टाइम में भी इंक्लूडेड नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे केसेस देखे थे। हम काफ़ी दूर भी गए थे, दूसरे सिटी में भी जाना पड़ा, हमें देखने गए थे, तो बाद में हमें पता लगा कि उसमें इंजेक्शन इंक्लूडेड नहीं है। और ये बात जो हमारा मेन डॉक्टर था उसने नहीं बताई थी, ये हमें किसी और से पता लगी। तो आप ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। देखिए, टेस्ट का सारे टेस्ट वैसे तो इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन जो कई बार जो है कुछ टेस्ट जो हैं उनके पैसे अलग से चार्ज करते हैं डॉक्टर्स, तो उस बारे में आप ज़रूर पूछिए। और तीसरी बात कि आपको ये पूछना है कि जब एम्ब्रियो अगर आपको फ्रीज़ कराने हैं, फ्रोज़न एम्ब्रियो करना है, तो उसके जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, वो हमारे खर्चे से भी बिल्कुल अलग थे। तो ये उसके अलावा अगर आपके पीआरपी अगर हिस्ट्रोस्कोपी होती है तो उसके भी चार्जेस आप पहले ही पूछ के रखिए, क्योंकि अगर आप एक बार आपने पैसे दे दिए उसके बाद आप पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा ही पैसे बताएंगे। तो इन सारे प्रोसीजर्स के पैसे आप पहले ही पूछ कर रखेंगे। इसके अलावा जो है फ्रोजन एम्ब्रियो का मैंने जैसे बताया कि वो अलग से होता है। अगर आप सेकेंड टाइम ट्राई कर रहे हैं, सेकेंड आईवीएफ है, तो उसमें भी वो पैसे अलग से लगते हैं और सेकेंड टाइम करने के पैसे भी अलग से लगते हैं। तो आप ये चार्जेस पूछेंगे। अब तीसरी बात सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर की फ़ीस। देखिए, हमारे पैकेज में जो थी वो डॉक्टर की फ़ीस इंक्लूडेड थी, लेकिन ये बात हमें पता नहीं थी, तो हमने कई बार पेमेंट भी कर दी थी। तो इसलिए जो डॉक्टर की फ़ीस है 1500 रुपये होती है, काफ़ी विजिट्स लगती हैं। तो ये भी आप पूछ के रखेंगे। कई हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की फ़ीस इंक्लूडेड नहीं होती, आपको हर विजिट पे फ़ीस देनी पड़ती है, बाकी पैकेज अलग होता है। तो आप ये चीज़ें ज़रूर पूछेंगे कि ये चीज़ें जो है खर्चे में इंक्लूडेड हैं कि नहीं हैं, क्योंकि आपको वैसे मोटा मोटा बता दिया जाता है और फिर उसके बाद छुपे हुए खर्चे जो हैं इस तरीके से होते हैं। तो आप ये सारी बातें पूछेंगे। इसके अलावा नंबर 2 आप ये पूछेंगे, डॉक्टर, ये तो सारी हुई खर्चे की बातें। अब दूसरा सवाल आप पूछेंगे कि जो आपको एक डॉक्टर जो है वो एक स्पेशल डॉक्टर होना चाहिए, जो आपको जो है वो पूरा फॉलो करेगा, क्योंकि कई बार सेंटर बहुत बड़े होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर होते हैं और आपको कभी कोई सा डॉक्टर अटेंड कर रहा है, कभी कोई सा अटेंड कर रहा है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो है एक ही डॉक्टर थी खैर, लेकिन कुछ पेशेंट्स के साथ ऐसा होता था कि पूरा प्रोसीजर पिकअप किसी और ने किया है और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किसी और ने किया है। हालांकि इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर आप अपना एक ही डॉक्टर रखेंगे तो उससे पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है और आपका जो है पूरी हिस्ट्री एक ही डॉक्टर के पास रहेगी। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट फ़ोन पे भी कर सकते हैं। तो आप ये भी ज़रूर पूछें कि आप क्या फ़ोन नंबर्स या फिर आप ऑनलाइन जो है कंसल्टेशन दे देते हैं। जैसे हमारे केस में पैंडेमिक हो गया था तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं थी। तो इस तरीके से पूछ लेते हैं। आपको सारा जो है ये सारी बातें आपको ज़रूर पूछ लेनी है कि आपको स्पेशल एक डॉक्टर जो है वो दिया जाएगा इसमें। नंबर 3 है मेन जो क्वेश्चन ये है कि आपको ये पूछना है कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोसीजर जो है अवेलेबल है, लाइक ICSI है, PRP है, हिस्टोस्कोपी है, PGT टेस्ट है, PGT है। तो इस तरीके से ये एडवांस टेस्ट जो होते हैं या प्रोसीजर्स जो हैं ये बहुत कम हॉस्पिटल्स में जो है अवेलेबल है और ये ज़रूरी होते हैं कई बार। तो इसलिए आपको ये भी ज़रूर पूछना है कि ये सारे जो अलग से प्रोसीजर्स होते हैं ये आपके इस पर फैसिलिटी है कि नहीं है। आप उनका ब्राउचर पढ़ सकते हैं, पहले ही आप अपना होमवर्क करके जाइए। अगर आपकी फर्स्ट विजिट है कि जो आपको बुकलेट दी जाती है, आपको उसमें देखना है कि जो मेन प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ICSI है, PGT है, लेज़र हैचिंग है और हिस्टोस्कोपी है और PRP है। ये जो है मेन टेस्ट हैं, प्रोसीजर्स हैं जो कि होने चाहिए वहाँ पर अवेलेबल। तो आपको ये ज़रूर देख लेना है। लास्ट क्वेश्चन कि आपको ये देखना है कि उस हॉस्पिटल में जो है डिलीवरी जो है वो अवेलेबल है नहीं, डिलीवरी की फैसिलिटी, या फिर आपको जैसे एक बार पॉजिटिव आने के बाद जो है मेरे हॉस्पिटल में ये था कि आपको रेफ़र करते थे, लेकिन क्योंकि पैंडेमिक हो गया था और कोई रेफरेंस उन्होंने नहीं दिया उसके बाद, मुझे मेरी स्पेशल अच्छी डॉक्टर थी तो उन्होंने ही मुझे बाद लास्ट तक देखा है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जो IVF करते हैं वो डिलीवरी नहीं करते हैं, तो वो आपको जो है
ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफ़र की भी ये होता है कि आपको क्या पता कितनी दूर हो आपके घर से जो है हॉस्पिटल, तो आप पहले ही पूछ के रखेंगे कि अगर पॉजिटिव आने के बाद आप जो है डिलीवरी कहाँ पर कराएंगे और जैसे फॉलो अप जो है कौन से डॉक्टर करेगा। तो ये बात आपको ज़रूर पता होनी चाहिए आपके आईवीएफ से पहले। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं।